1 सेकेंड। ओके, सो अगर आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं इस मंच पर, राइट, तो दैट मीन्स आपको ये आगे कंटिन्यू करना है, आपको लोगों को रेकमेंड करना है, आपको हेल्प करना है उनको, आपको ऑब्वियसली बिजनेस भी करना है, पर साथ साथ में उनको भी हेल्प देना है जिनको हेल्थ इश्यूज है, राइट। तो इसीलिए हम पहले समझ लेंगे उस प्रॉब्लम को और फिर हम उसके सोल्यूशन पे जाएंगे। और सोल्यूशन सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हम डिस्कस करते, प्रोडक्ट्स तो मेन है, पर उसके साथ जो सपोर्ट करता है वो क्या है, वो है आपका लाइफस्टाइल यानी आपकी जीवन शैली। करेक्ट। सो हम इस फ्लो में जाते हैं हर एक सेशन में। ऑल राइट, सो एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैं शायद चैट बॉक्स बार बार ना देख पाऊं, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो मेरी नजर शायद चैट बॉक्स पे नहीं जाएगी। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप एंड में पूछिए, ताकि आपको वापस ना लिखना पड़े वो सारा चीज एंड में। ओके, सो कीप योर क्वेश्चन टू द एंड, हो सकता है आपका क्वेश्चन आंसर भी हो जाए सेशन के दौरान। ऑल राइट, सो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक आम प्रॉब्लम है या नहीं है, बताइए मुझे चैट बॉक्स में, यस और नो। डैंड्रफ यानी कि रूसी का प्रॉब्लम, रूसी यानी कि जो आपका स्कैल्प है, आपके सर की जो त्वचा है जहां से बाल उगते हैं, वहां पर स्केलिंग होना, यानी कि स्किन का निकलना, डेड स्किन का निकलना जब ज्यादा हो जाता है तब उसको डैंड्रफ कहा जाता है। पर ये चीज नॉर्मल नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कि नए सेल्स बनने के लिए डेड स्किन सेल्स को निकलना पड़ता है, दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। पर जब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ समथिंग, कारण में हम जाएंगे कि क्या कारण है इसका, राइट, जैसे कि मैंने कहा, पर ये आज एक आम बात हो चुकी है, हर दूसरे इंसान को डैंड्रफ का इश्यू रहता है। और खास करके मनसून्स में और विंटर्स में, यानी कि बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में ये प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है। क्लियर। सो ये सीजन में अगर आप देख रहे हैं, आप खुद अनुभव कर रहे होंगे शायद कि हाँ ज्यादा कभी कभार क्या हो जाता है कि हम क्या बारिश में भी भीगे हैं, या मतलब सर भीगा है आपका, तभी भी होता है, और खास करके ये विंटर में होता है, यानी कि सर्दियों के मौसम में होता है। ठीक है, पर किसी किसी के लिए ये थ्रू आउट द ईयर एक प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। सो इन केसेस में और सीजनल केसेस में क्या करना चाहिए, आज मैं आपको वो सजेस्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं कि क्या है डैंड्रफ। ओके, इट इज अ कॉमन कंडीशन, एक आम बात है जो कि आप जिसके अंदर आपकी स्कैल्प, जो स्किन है आपके स्कैल्प की, स्कैल्प यानी कि ये जो आपका जो इसको क्या कहते हैं, सर के ऊपर की जो त्वचा है, राइट, इसको स्कैल्प कहते हैं। याद रखिए, ये पूरे सेशन के दौरान आएगा ये वर्ड। ठीक है, सो मैं सभी को समझ में आए वैसे ट्रेनिंग करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सो स्किन ऑफ द स्कैल्प स्टार्ट्स टू फ्लेक, फ्लेक यानी कि पपड़ी, है ना, पपड़ी हो जाती है और निकल जाती है स्किन, डेड स्किन। ठीक है, अब ये जिसके साथ इचिंग भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि खुजली भी आती है, आपको ऐसे बहुत ही बेचैनी रहती है कि खुजली आकर आपके स्कैल्प की त्वचा जो है निकलने लगती है, उसको डैंड्रफ कहते हैं, यानी कि रूसी। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ माइल्ड फॉर्म ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं। डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा का कोई भी हिस्सा जहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। सेबोरिक इज समथिंग रिलेटेड टू द स्कैल्प। ओके, तो मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस डैंड्रफ एट सम पॉइंट, कभी ना कभी होता ही है, अगर आपको कंटिन्यूसली नहीं भी हो रहा है पर कभी ना कभी तो हुआ होगा, राइट, अक्यूट डैंड्रफ जिसको कहते हैं। और टीनेज से लेकर मिड लाइफ तक, 50-60 के एज तक भी रहता है। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ एन ओवर रिएक्शन टू अ यीस्ट, एक तरह का फंगस यानी कि एक तरह का यीस्ट, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति ओवर रिएक्शन हो जाता है आपकी स्किन का, और वो यीस्ट का नाम है मैलासेजिया। ओके, मैलासेजिया नाम का एक यीस्ट होता है जो सर की त्वचा पर रहता है, और जब वो मल्टीप्लाई होता है तब ये फैलता है प्रॉब्लम। हाँ, एक जगह पर होके दूसरी जगह पर भी हो सकता है, पूरे स्कैल्प में भी हो सकता है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, ये आपके
स्कैल्प के अंदर जो ऑयल सिक्रीट होता है, हर एक के स्कैल्प में ऑयल सिक्रीट होता है, तभी स्कैल्प की त्वचा मॉइस्चराइज रह सकती है, नहीं तो ड्राई होती रहेगी। तो ये पूरा ऑयल जो है उसके ऊपर फीड करता है, यानी कि वही उसका खुराक है। ठीक है, आपके स्कैल्प का जो ऑयल है, नेचुरल ऑयल सिक्रीशन कॉल्ड सीबम, उसको सीबम कहते हैं। ठीक है, और जो डेड स्किन सेल्स पैदा होते हैं स्कैल्प पे, वो भी वो खाता है, जिसकी वजह से और ये प्रॉब्लम और ये जो ग्रोथ है उसका बढ़ता रहता है, उसका जो लाइफ है वो बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इचिंग होती है। क्लियर? इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि वेदर, मैंने कहा आपको, मानसून्स और विंटर्स में स्पेशली पसीना भी अगर होता है ज्यादा गर्मियों में, तभी भी हो सकती है प्रॉब्लम। स्ट्रेस लेवल्स, अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तभी भी डैंड्रफ बढ़ सकता है आपका। तो अगर आप बिना सीजन के डैंड्रफ की बात करो तो एक बार देख लीजिए कि भाई आपको कहीं स्ट्रेस तो ज्यादा नहीं है। ओके, मेडिकल कंडीशंस, कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी ये बढ़ता है। और चॉइस ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स, क्या करते हैं आप हेयर प्रोडक्ट्स में, कौन से यूज करते हैं, गलत वे में यूज करते हैं तो ऑब्वियसली डैंड्रफ बढ़ेगा। एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ मैं आपको। कंडीशनर, कितने लोग कंडीशनर यूज करते हैं? अगर किसी दिन बाल के साथ साथ स्कैल्प पे कंडीशनर लग जाता है तो कंडीशनर की वजह से भी ट्रिगर हो सकता है डैंड्रफ। ठीक है, कंडीशनर बालों के लिए है, यानी कि ये पोर्शन के लिए जो बाल है, स्कैल्प के लिए नहीं है। स्कैल्प के लिए शैम्पू है। ओके, शैम्पू, और शैम्पू मेनली बाल धोने के लिए, तो स्कैल्प धोने के लिए शैम्पू है। और बालों को कंडीशन करना होता है, स्कैल्प को नहीं। तो स्कैल्प पे आपको कंडीशनर नहीं लगाना होता, नहीं तो क्या होता है, डैंड्रफ और बढ़ेगा आपका। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? ओके, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, पुअर हाइजीन इज नॉट अ फैक्टर। पुअर हाइजीन एक कारण नहीं हो सकता है, पर हाँ एक कंट्रीब्यूशन जरूर कर सकता है कि अगर आपने बाल नहीं धोए हैं ज्यादा दिनों तक तो ऑब्वियसली आपको डैंड्रफ होगा, बिकॉज बालों में वो फंगस बढ़ते ही रहेगा आपका, राइट? बैक्टीरिया भी जो है उस पे फीड करेगा स्कैल्प पे। सो प्लीज पुअर हाइजीन नहीं मेंटेन करना है, प्रॉपरली एवरी सेकेंड डे, एवरी थर्ड डे, जो भी आपको जमता है वैसे बाल को वॉश करना है। क्लियर? क्या कारण है एक बार देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, अभी मैंने 2-3 आपको बताए, और भी है। देखिए, जब आपके स्कैल्प में सेबेशियस ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं और उसके सिक्रीशंस बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तभी भी होता है। ठीक है, फंगल ग्रोथ ऑन द सर्फेस ऑफ योर स्किन, अगर फंगस है तो भी होता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा। नॉट शैम्पूइंग इनफ, पुअर हाइजीन, आप अपने बालों का ध्यान नहीं रख रहे हो आप, तो क्या हो जाता है, स्किन सेल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से भी डैंड्रफ क्रिएट होता है, फ्लेक्स क्रिएट होते हैं। और ओवर शैम्पू करने से भी होता है और ओवर ड्राई करने से भी होता है। व्हाट इज ओवर ड्राइंग? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप नेचुरली अगर बालों को सुखाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर आप हेयर ड्रायर से सुखाते हैं तो क्या हो जाता है, कभी कभी ओवर ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प को भी उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है और वो फ्लेक होना स्टार्ट होता है। क्लियर? सो ओवर ड्राई नहीं करना है, ड्राई करें ठीक है, जब भी आप ब्लो ड्रायर यूज करें तो ठंडे सेटिंग पे यूज करिए उसको। ठीक है, हाँ अगर सेट करना है तो अलग बात है, पर सेट भी करना है तो स्कैल्प में उसका उसका जो हीट है वो नहीं लगना चाहिए ज्यादा। ठीक है, ओवर ब्रशिंग द हेयर, उससे क्या होगा, ज्यादा स्कैल्प में फ्रिक्शन होगा, घिसेगा आपका स्कैल्प और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी स्किन। और मैलासेजिया नाम का जो फंगस है वो भी एक कारण है जिसकी वजह से स्किन सेल्स ज्यादा शेड होते हैं। ओके, डिफरेंट पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, अगर आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो आपके स्कैल्प के लिए नहीं बनी है तो आपका स्कैल्प उसमें रेड वगैरह भी हो सकता है, रेडनेस, बम्प्स भी आ सकते हैं, पस वाले फोड़े भी आ सकते हैं इफ यू डोंट टेक केयर। ओके, टू मच एक्सपोजर टू सनलाइट, ज्यादा सनलाइट आप सर पे गिरने दे रहे हैं, रॉन्ग है ये प्रैक्टिस। नेवर नेवर यूज हॉट वाटर, कभी भी बालों पे हॉट वाटर का यूज नहीं करना है बाल धोते वक्त, और ज्यादा सनलाइट भी नहीं आने देना है स्कैल्प और हेयर पे। ठीक है, ये शायद आपने सुना भी होगा पहले, पर हमें ना रिमाइंडर्स की जरूरत होती है बार बार, है ना, नहीं तो हम नहीं ध्यान देते उस चीज पे। एक्सेसिव प्रेशर ऑन द स्कैल्प फ्रॉम
हैट्स, हेलमेट्स एक्सेट्रा। हेलमेट में आप अब ड्राइव करते हैं ज्यादा, हेलमेट में ज्यादा टाइम बिताते हैं आप हेलमेट पहने हुए, हैट ज्यादा पहनते, टोपी ज्यादा पहनते, उसकी वजह से भी फंगस ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, उसको ब्रीदिंग का टाइम दीजिए, स्कैल्प को थोड़ा ब्रीद करने दीजिए, बार बार उसको निकालते रहिए। व्हाट यू ईट रूटीनली, आपका डाइट, और एक्सपोजर टू डस्ट और डर्ट, यानी पोल्यूशन, केमिकल्स, धूल, मिट्टी, ये सारी चीजें डैंड्रफ क्रिएट कर सकती है। क्लियर? एक बार मैं चैट बॉक्स देख लेती हूँ, कुछ मैसेजेस आए लगता है। ओके ठीक है, पहले के हैं ये मैसेजेस। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। लेट्स लुक एट द सिम्टम सॉरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डैंड्रफ। कॉम्प्लिकेशंस, आप बोलोगे मैम डैंड्रफ ही तो है, रूसी ही तो है, वो तो आके चली भी जाएगी, हम तो शैम्पू यूज कर रहे हैं डैंड्रफ के लिए, हम सब कुछ कर रहे हैं, तेल भी लगा रहे हैं, ठंडे पानी से बाल धो रहे हैं, हम ध्यान भी रख रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? राइट? क्योंकि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। पर ये, अगर आप अभी फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन देखेंगे तब आप समझेंगे। मान लो अभी मैंने ये ब्लैक ब्लेजर पहना है, ठीक है, आपने ब्लैक कपड़े पहने, आपको बहुत रुसी है, आपने बाल में ऐसे हाथ घुमाए, और जो रुसी गिरती है आपके ब्लैक कपड़ों पे, डार्क कलर के कपड़ों पे। और जब आप मीटिंग, सब सोचिए ऐसे ही आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं किसी के साथ मिलने, बिजनेस मीटिंग है या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, सोचिए कैसा लगेगा आपको या सामने वाले को। क्या आपके पर्सनालिटी में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लोग आपको किस तरह से देखते हैं, है ना? तो जिसको पता है कि ये हुआ है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी शैटर हो सकता है। क्लियर? राइट? सो सिम्टम्स में फर्स्ट हम देखते हैं क्या है, फ्लेक्स ऑन द शोल्डर। ये देखिए, डार्क कपड़ों पे ज्यादा दिखता है, लाइट कपड़ों पे शायद ना दिखे, व्हाइट, पिंक ऐसे कलर पे, पर हाँ ब्लैक, नेवी ब्लू, ब्लू, रेड पे दिखेगा। ओके, क्योंकि व्हाइट कण गिरने वाले हैं, फ्लेक्स गिरने वाले हैं। एक्ने ऑन द फेस, वही रूसी आपके फेस पे गिर के एक्ने भी क्रिएट कर सकती है, बिकॉज वो अल्टीमेटली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको खाना चाहिए। वो खाना कहाँ से ढूंढेगा? आपके ही बॉडी में से कहीं पे भी, कोई भी पार्ट में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बॉडी एक्ने, पीठ पे स्पेशली और चेस्ट पे। डैंड्रफ कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा ना, तो चेस्ट पे और पीठ पे एक्ने होना शुरू हो जाता है, किसी किसी को फोरहेड पे होता है। ठीक है, ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है जो फोर्थ वाला आप देख रहे हैं, फंगस ऑन द आई लैशेस। ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसकी वजह से स्टाई यानी कि जो आंजनी हम कहते हैं, आंखों के फॉलिकल को अफेक्ट करता है, राइट? वो भी हो सकता है डैंड्रफ की वजह से, अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, आप इसकी सीरियसनेस समझे, इसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, आप सबको पता तो है रूसी क्या है, किससे जाएगा, होम रेमेडी सब कर चुके हैं, पर किसी को भी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं मिला होगा। ठीक है, और लास्टली रेडनेस ऑन स्कैल्प, स्कैल्प पे इस तरह से, जैसे मैंने कहा पस्ट्यूलर बॉयल्स या जो भी बॉयल्स वगैरह होने लगते हैं लाल कलर के, पूरा स्कैल्प लाल हो जाता है, एक पार्ट भी लाल हो सकता है, खुजली ज्यादा आती है, शायद कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है जब ज्यादा सीवियर है तो। क्लियर? Yeah, write it in the chat box if you're clear about the complications. Yes, नेत्रा जी, आपका अगर बाल ऑयली है तभी भी डैंड्रफ हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट पे अटेंशन इन द सेशन, आपको इसका सोल्यूशन भी दे रही हूँ मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ओके, चलिए, द पावर ऑफ नेचर। अब हम बात करते, फर्स्ट सेगमेंट हो गया हमारा प्रॉब्लम को समझने का, ठीक है, और अब जो सेकंड सेगमेंट है वहां पे हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स को रिलेटेड। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो डैंड्रफ को जड़ से मिटा सकते हैं? तो एक तो आप अपने स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं, क्या प्रोडक्ट, क्या हर्ब है, ये बताइए मुझे, कुदरत ने ये क्या हर्ब कमाल का बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर? लेट मी सी हु नोज दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। सो यू हैव वन प्रोडक्ट, है ना, नीम। ठीक है, नीम है ये। ओके, चलिए इसका रेंज देख लेते हैं, ये इसका रेंज है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों ये लिया हुआ है मैंने आज के सेशन में। ठीक है, मतलब अब हम जानेंगे कि क्यों नीम हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, क्यों आंवला हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, कैसे तुलसी हेल्प करेगा, कैसे एलोवेरा और नोनी हेल्प करेगा, कैसे करेला हेल्प करेगा। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए,
द फर्स्ट प्रोडक्ट इज आंवला जूस। जो पहला प्रोडक्ट हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में, वो है आंवले का रस, आंवला रस, प्योर आंवला रस, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन हर्ब है आंवला, जो डैंड्रफ को जड़ से मिटाने में मदद करता है। आइए देखते हैं क्यों। इसके अंदर है प्योर आंवला एक्सट्रैक्ट, राइट? एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस इज द बोटानिकल नेम ऑफ आंवला। रिसर्च हैज शोन दैट जब आप आंवले का रस इस्तेमाल करते हैं, जो कि विटामिन सी रिच होता है, आंवला इज नेचुरली रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, आपके स्कैल्प पे ड्राइनेस और अल्टीमेटली डैंड्रफ दोनों को कम करता है आंवला जूस, राइट? कैसे और क्यों? क्योंकि इसके अंदर है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सॉरी, एंटी इंफ्लेमेटरी, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द फॉलिकल नहीं होने देता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्कैल्प नहीं होने देता है ये, क्लियर? और एंटी बैक्टीरियल, यानी कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ भी होता है बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, पुअर हाइजीन, उसको भी रोकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे, आंवला अपना काम करेगा, आपको हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है? जितना आप इफेक्टिवली हाइजीन मेंटेन करेंगे, साथ साथ में प्रोडक्ट्स लेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट जल्दी आएगा आपको, क्लियर? क्लेंस करता है स्कैल्प को, हाइड्रेट करता है, ये देख रहे हैं आप, क्योर्स द ड्राइनेस, मतलब क्या, जो स्कैल्प ड्राई होने लगता है और डैंड्रफ बनने लगता है, उसको हाइड्रेट यानी कि उसको मॉइस्चराइज करता है आंवला, और पीएच को, स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है, एसिडिटी लेवल, एसिड अल्कलाइन बैलेंस जो है वो आपका रिस्टोर करता है, ठीक है? एंड बाय क्लियरिंग द बिल्डअप ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द स्कैल्प, आपके स्कैल्प पे जितनी भी इम्प्योरिटीज है कम करेगा, ऑप्टिमम पीएच मेंटेन करेगा स्कैल्प का, जैसे कि मैंने कहा, आपकी इचीनेस में भी कंट्रोल आएगा, आप देखोगे। और बिलीव मी, मेरे पास जितने कॉल्स आते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, जितने भी कॉल्स आते हैं उसमें 50% हेयर और स्किन रिलेटेड कॉल्स आते हैं। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव दिस? मैंने ये कल ही बैठ के एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया, जितने भी आप लोग मुझे कॉल करते हैं, डेफिनेटली लिवर, डायबिटीज, ये सारे कॉल्स आते हैं मुझे, पर 50% स्किन एंड हेयर रिलेटेड इश्यूज। तो आप सोचिए कितना प्रॉब्लम कॉमन है ये सारी चीजें, और उसमें डैंड्रफ भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये इचीनेस जो है, कितना अजीब लगता है ना, हम कहीं मीटिंग में बैठे और हमको इचिंग हो रही है तो अच्छा नहीं लगता, राइट? सो इसीलिए ये बहुत ही बड़ी इश्यू ना हो, इसीलिए पहले उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है? एंड जब इचीनेस रिड्यूस हो जाएगा तो फंगल ओवरग्रोथ भी आप कम कर पाएंगे। इचीनेस और फंगल ओवरग्रोथ को कंट्रोल करेगा आंवला, ये इसका मेन हेयर बेनिफिट है। आपने देखा होगा लास्ट के 2 सेशंस भी जो मैंने लिए थे, हेयर फॉल और हेयर थिनिंग, उसमें भी आंवले का जिक्र था, क्लियर? चलिए कैसे लेना है वो देख लीजिए, और तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि मैं तुरंत दूसरे स्लाइड पे चली जाऊं। ओके, 15 ml आंवले का रस लेना है 1 ग्लास पानी में, 1 ग्लास यानी 250 ml वाटर, छोटा ग्लास जो होता है, 1 ग्लास पानी में 15 ml जूस लेना है डेली बिफोर ब्रेकफास्ट। तो मॉर्निंग में आप अपनी मॉर्निंग आंवले के रस के साथ शुरू कर सकते हैं खाली पेट पर। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर एसिडिटी होती है, मान लीजिए, मैं हर सेशन में जहाँ पे भी आंवला जूस से बोलती हूँ ये, पर अगर आप पहली बार आज अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए खास बता रही हूँ, अगर आपको आंवला जूस खाली पेट पे लेने से एसिडिटी होती है, जो कि कुछ लोगों को हो सकती है, विच इज ओके, तो आप उसको आफ्टर अ मील ले सकते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, क्लियर? बट यूजुअली आप ब्रेकफास्ट के पहले लीजिए, आपके दिन की शुरुआत आंवले के रस के साथ करिए, यू विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ गुड टू योर स्किन एंड हेयर। सिर्फ डैंड्रफ ही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, बालों की और त्वचा की, ठीक है? आर यू अनेबल टू हियर माई वॉइस? समबडी इज रिटन चैट बॉक्स में। क्लियर है आवाज? एक बार कंफर्म कर लीजिए प्लीज। क्लियर है? ओके, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। आई थिंक आपको आपका ऑडियो चेक करना पड़ेगा, जिसने भी लिखा था, ठीक है,
Clear? Take a screenshot. I'll go to the next slide. Okay. Next is जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है नीम तुलसी टैबलेट्स. ओके, अब यहाँ पर एक और चीज बात नोट कर सकते हैं आप नीम तुलसी टैबलेट्स भी ले सकते हैं, आप नीम टैबलेट्स भी ले सकते हैं. जो नीम टैबलेट स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है, जो क्लासिक हर्बल टैबलेट है नीम टैबलेट्स, वो भी आप दे सकते हैं पेशेंट को. नीम तुलसी भी दे सकते हैं. ठीक है, नीम तुलसी है इसके अंदर. अब ये दोनों ही एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और एंटी फंगल है. दोनों ही आपके स्कैल्प को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. बिकॉज मैलासेजिया, जो यीस्ट का नाम मैंने बताया आपको, वो तब मल्टीप्लाई होगा जब आपकी बॉडी में वैसा एनवायरमेंट होगा. अगर आप नीम तुलसी ले रहे हैं तो मैलासेजिया रहेगा ही नहीं स्कैल्प पे. बिकॉज एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल फंगस को किल कर देता है. एंटी फंगल का मतलब क्या होता है? फंगस को किल कर देता है, मार देता है. ओके, सो मैलासेजिया नाम का यीस्ट भी मर सकता है इससे. ठीक है, helps to fight dandruff by inhibiting the bacteria that causes itching. Also effective for scalp के कोई भी infections हो आपको, any infections related to scalp, not just dandruff. अगर आपको scalp psoriasis भी हुआ है, किसी किसी को scalp पे भी psoriasis होता है, अगर आपको psoriasis भी हुआ है, scalp related disorders में आता है वो, या कोई तरह की एलर्जी हुई है, नीम तुलसी उसमें भी हेल्प करेगा आपको रिकवर होने में. ठीक है, कैसे लेना है इसको? एक टैबलेट विथ वाटर आफ्टर ब्रेकफास्ट. टेक 1 tablet of neem tulsi and have it with water after breakfast. नाश्ते के बाद आपको ये एक गोली खानी है. क्लियर? और अब आपका अगर सवाल है कितने समय तक खानी है, तो ये आपको तब तक खानी है जब तक आपका डैंड्रफ इश्यू सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है. रफली अबाउट 3 to 4 months इट विल टेक. पर मैं हमेशा कहती हूँ इंटरनल एक्सटर्नल कंबाइन करिए. ठीक है, मैं आगे बताऊंगी आपको. ओके, तो हमारे जो SHPL के ब्यूटी रेंज के प्रोडक्ट्स है, नीम जो आपका जिंजर शैम्पू है, सॉरी राइट, जिंजर शैम्पू है, डैंड्रफ के लिए खास बना है. एलो नीम शैम्पू है, वो भी आप यूज कर सकते हैं. क्लियर? सो इंटरनल एक्सटर्नल का कंबाइन करके आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ओनली इंटरनल लेने से टाइम लेंथ बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा ठीक होने का. और आप जल्दी राहत पाना चाहते हैं तो दोनों यूज करें. ठीक है, these are Ayurvedic medicine supplements. Ayurvedic supplements have no side effects. Let me reiterate that for you. मैं बार बार वो बोलती हूँ because बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता ही है. ठीक है, बट आयुर्वेदा से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको. These are natural herbal products. Clear? Okay. नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्या है? एलोवेरा नोनी जूस. क्या करता है एलोवेरा और नोनी जूस? इसके अंदर है एलोवेरा और नोनी के एक्सट्रैक्ट्स. इसके एलोवेरा के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच प्लांट कंपाउंड्स होते हैं. ओके, सो ये जूस के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे जो कि एलोवेरा से और नोनी से आप मतलब आपको मिल रहे हैं. ठीक है, अब ये एंटी इंफ्लेमेटरी पॉलीफेनॉल्स, जैसे कि नाम है इसका, आप समझ गए होंगे, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, यानी कि इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन. कभी कभी ना डैंड्रफ के साथ स्कैल्प का कोई अगर स्किन छिल भी जाता है तो बहुत जलन, बहुत पेन होता है और हीलिंग स्लो हो जाता है. तो एंटी इंफ्लेमेटरी पॉलीफेनॉल्स क्या करते हैं? हीलिंग को बढ़ा देते हैं. ठीक है, नोनी क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है, तो डेफिनेटली डैंड्रफ में हेल्प करता है. डैंड्रफ ही नहीं, साथ साथ में सोराइसिस के लिए भी आप दे सकते हैं अगर स्कैल्प पे हुआ है तो. ठीक है, क्लियर? एंड इसके साथ साथ एलोवेरा में है विटामिन ए, B12, C एंड E, और साथ साथ में मिनरल्स भी है, फैटी एसिड्स भी है और अमीनो एसिड्स भी है, जो कि हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं और रिपेयर करते हैं डेड स्किन सेल्स को. आपके डेड स्किन सेल्स अगर निकल गए तो न्यू फ्रेश स्किन आती है, वो प्रोसेस को इजी कर देता है. ठीक है, ताकि हेल्दी सेल्स ग्रो हो सके. कैसे लेना है इसको?
15 ml जूस 1 ग्लास पानी में, सेम 250 ml वाटर में 15 ml डेली बिफोर डिनर। और नाइस इफ डैंड्रफ, स्किन के कोई भी इश्यूज, स्पेशली अगर आपको माइग्रेन वगैरह का भी प्रॉब्लम है, स्किन का नहीं है बट बता रही हूँ मैं अलग से, माइग्रेन के केस में भी नोनी आपने देखा, मैंने एक सेशन किया था माइग्रेन के ऊपर, आप नोनी उसके लिए भी दे सकते हैं, मतलब आपको एक ओवरऑल बेनिफिट मिल रहा है एलोवेरा नोनी से, ठीक है, क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट रिच है ये। क्लियर? हेल्दी सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है एलोवेरा एंड नोनी। अच्छा, नाउ बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है अवेलेबल, ठीक है, मान लो मैं सब मतलब ऑल्टरनेट बता रही हूँ आपको, जैसे अगर आपके पास नीम तुलसी नहीं अवेलेबल होगा जहां से भी आप मंगाते हो, या आप खुद आपकी गैलरी है व्हाटएवर, अगर नहीं है और पेशेंट को नीम तुलसी चाहिए, तो आप नीम और तुलसी के 2 अलग अलग टैबलेट्स भी दे सकते हैं। मैं आपको जस्ट इन केस बताकर रख रही हूँ, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। अगर आपके पास एलोवेरा नोनी नहीं है, तो एलोवेरा कैप्सूल और नोनी जूस दोनों दे सकते हैं आप स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स में। तो प्लीज अटकना नहीं है इस रीजन से कि भाई प्रोडक्ट नहीं था, ओके, ये रीजन नहीं होना चाहिए किसी के ट्रीटमेंट में बाधा डालने के लिए। राइट, यस इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड मैंने क्या बोला आपको। यस सुफिया जी, बिफोर डिनर। स्टॉक की अवेलेबिलिटी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको एक उसका जो कि है सब्स्टिट्यूट भी बता दूंगी। किसी का ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए इस रीजन से, ओके। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, जैसे स्टॉक, है ना, किसी के भी हाथ में नहीं होती है, वो टेक्निकल रीजंस होते हैं। पर हाँ, मैं सुफिया जी लास्ट में दूंगी अपना नंबर, आपको लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। तो आप नोनी जूस अलग से भी दे सकते हैं बिफोर डिनर, एलोवेरा कैप्सूल भी अलग से ले सकते हैं आप, एलोवेरा कैप्सूल आप लंच के पहले ले लो ऐसा है तो, या कोई भी एलोवेरा जूस ले लो, एलोवेरा लिची है आपके पास स्टॉक में, वो ले लो, ठीक है। हाँ, सो 15 ml जूस इन अ ग्लास ऑफ वाटर डेली बिफोर डिनर। Okay. And the last product, no, sorry, not the last, second last product, करेला टैबलेट्स। करेला क्या करता है, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, नॉट जस्ट फॉर डायबिटिक्स, हाँ, एनी फंगल ग्रोथ, एनी बैक्टीरियल ग्रोथ, एनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, आप करेला देंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स, ओके, बिकॉज इसके अंदर है विटामिन ए और सी। विटामिन ए और सी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ये स्किन के बैरियर को मजबूत रखते हैं ये दोनों, विटामिन ए और सी, खास करके विटामिन ए स्किन के लिए बहुत ही जरूरी होता है ये, ओके। इट हेल्प्स इन ट्रीटिंग द इचिंग ऑफ द स्कैल्प, इचिंग में मदद करेगा, इचिंग कम करने में मदद करेगा ये, शाइन भी लाता है बालों में, और डैंड्रफ और 2 मुहे बाल, स्प्लिट एंड्स, हम में से बहुत लोगों को, ये महिलाओं को ज्यादा प्रॉब्लम होगी ये चीजों की, जितने लंबे बाल उतना प्रॉब्लम स्प्लिट एंड्स का, अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो, अगर आप ध्यान रखते हैं वेल एंड गुड। हमारे पास कितने हेयर मास्क है, कितने हेयर कंडीशनर्स है, आप यूज करिए, यू विल बी एबल टू रिड्यूस स्प्लिट एंड्स, ओके। सो डैंड्रफ एंड स्प्लिट एंड्स, ये दोनों को करेला हैंडल करता है। कैसे लेना है इसको, अब क्या बचा, अब सिर्फ डिनर बचा है। मैं कोशिश करती हूँ आपको पूरा डोज बनाकर देती हूँ, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि मैं मैम ये दो, ये अभी लूं या ये अभी लूं या ये अभी लूं, नो कंफ्यूजन, क्लियर सोल्यूशन। टेक 1 टैबलेट आफ्टर डिनर, ये इग्नोर करिए, ट्वाइस डेली नहीं है, वंस डेली है। टेक 1 टैबलेट 30 मिनट्स आफ्टर डिनर, एक बार लेंगे तो भी इनफ है, एक बार लीजिए आफ्टर डिनर, ठीक है, क्लियर, राइट, क्लियर इन द चैट बॉक्स, टेक अंसुरा जी प्लीज वेट टिल द एंड, मैंने पहले ही बताया आपको, प्लीज कीप योर क्वेश्चंस टिल द एंड, मैं नहीं आंसर दे पाऊंगी बीच में।
ओके चलिए, अब लास्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये एक इंटरनल यूज के लिए भी है और एक्सटर्नल यूज के लिए भी है। एनी गेसेस? अब आप बोलोगे मैम वो उसमें अभी एक ही बचा है, गेस कर लीजिए आप चैट बॉक्स में। इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी है। स्क्रीनशॉट रह गया? नीलिमा जी लीजिए, चलिए ले लीजिए। पवन जी आप हाफ राइट है। नहीं, मैं यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरनल प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ कुमार विकास जी। मैं फेस वॉश की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक, चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, यस यू आर राइट सदानंद जी, वेरी ट्रू, पंच तुलसी ड्रॉप्स। अब आप सोचेंगे मैम इसको एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं, बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए पहले से मैं देख लेते क्या क्या है। 5 तरह की तुलसी है, इसीलिए इसका नाम है पंच तुलसी ड्रॉप्स। राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी, अर्जक तुलसी, ये 5 प्रकार की तुलसी के स्पीशीज है, इसके अंदर वैरायटीज है। और तुलसी अभी आपने देखा एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ बाकी सारी चीजें जैसे एंटी एजिंग भी है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, अगर आपको कंट्रोल करना है डैंड्रफ, स्पेसिफिकली डैंड्रफ की बात करूं आज के सेशन के लिए, तो हमारा ध्यान से सुनिएगा, ये मैं रिपीट करूंगी चाहिए तो, पर पहले ध्यान से सुनिए, नो क्वेश्चंस इन बिटवीन, ओके। एलोपेक्स हेयर ऑयल, सर्वश्री का एलोपेक्स हेयर ऑयल जो होता है, आप उसके अंदर 8 से 10 ड्रॉप्स पंच तुलसी के डालिए। ओके, रूट्स ऑफ द हेयर में यानी स्कैल्प के लिए, स्कैल्प के अंदर एलोपेक्स हेयर ऑयल में आप तुलसी ड्रॉप्स डालिए। आप चाहे अगर कोई और ऑयल यूज कर रहे हैं तो भी चलेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑयल यू यूजिंग। आप उसके अंदर 8 से 10 ड्रॉप्स डालिए पंच तुलसी के, पूरे स्कैल्प में कवर होने के लिए 8-10 ड्रॉप्स काफी हो जाएंगे। ठीक है, शैम्पू करिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग, या जिंजर शैम्पू से या एलोनीम शैम्पू से, या अगर कोई और शैम्पू बताया है अनुषा जी ने डैंड्रफ के लिए, मेन मुझे ये लगे थे इसलिए मैंने इनका जिक्र किया है। आप जो भी यूज कर रहे हैं आपके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो अनुषा जी ने बताया, आपको प्लीज कंटिन्यू दैट। शी इज द राइट पर्सन फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आई एम नॉट। ओके, तो इसको आपको एक्सटर्नली लगाना है। एक कटोरी में या हाथ में आपने तेल डाला है एलोपेक्स का या 9-in-1 का या जो भी सर्वश्री हेयर ऑयल, और उसके अंदर आपने डाले 8 ड्रॉप्स तुलसी के, अच्छे से मिक्स किया उसको और स्कैल्प में अप्लाई किया, जहां जहां डैंड्रफ है, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, सेंसिटिव हो रही है स्किन। ठीक है, और पूरी रात रखेंगे आप उसको, चाहे तो उसको कवर भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुला रखना है खुला भी रख सकते। ठीक है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिंजर शैम्पू या एलोनीम शैम्पू या वट एवर शैम्पू यू यूजिंग फॉर डैंड्रफ आपको यूज करना है। ठीक है, अब इंटरनल यूज देखें। इंटरनली भी यूज कर, इंटरनल यूज मेन है इसका, एक्सटर्नल यूज हमने देख लिया। डायरेक्शंस ऑफ यूज, ठीक है, टेक 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ पंच तुलसी इन अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुने पानी के साथ लीजिए, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगा आपका, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है इसकी, राइट। गुनगुने पानी के साथ लीजिए। आप ग्रीन टी में भी डाल सकते हैं बाय द वे, अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, लेमन टी पीते हैं, एंटी डायबिटिक टी पीते हैं, जो भी पीते हैं आप उसके अंदर ये ड्रॉप्स डाल सकते हैं। ठीक है, 2 बार लेना है दिन में ऑन एन एम्प्टी स्टमक। खाली कब होता है पेट आपका? एक तो सुबह सुबह होता है, एक रात मतलब बिफोर एनी मील होता है। ठीक है, और 2 मील्स के बीच में भी आपका पेट खाली होता है। अगर ब्रेकफास्ट आपने मान लो 8 बजे किया है, मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझा रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रेकफास्ट आपने मान लो 8 बजे किया है और लंच आपने 12 बजे किया है, तो यहाँ पे 4 घंटे का गैप हो गया। उस गैप को तोड़ने के लिए 8, 10, 12 यानी 10 बजे आप 1 गिलास तुलसी, पंच तुलसी ड्रॉप्स वाला पानी पीजिए, और शाम को लंच और डिनर के बीच में जो गैप है वहां पर भी आप ले सकते हैं। या आप पूरे दिन भी, मान लो अगर आपका बॉटल है पानी का, पानी के अंदर भी आप ड्रॉप्स डाल सकते हैं।
क्लियर? ओके, क्लियर एवरीबॉडी? टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, चलिए अब किसकी बारी आई? प्रोडक्ट्स हो गए, कौन मेरे लिए रिकैप करेगा? या जो लेट आए हैं उनके लिए रिकैप कर दीजिए, कोई बाद में भी जुड़े होंगे ना. कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखिए जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए डैंड्रफ के लिए, किसको याद है देखते हैं. यासर जी और रेडी, आपने शूट कर दिया है मैसेज, वेरी गुड. आंवला जूस बिफोर ब्रेकफास्ट, नीम तुलसी टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट, एलोवेरा नोनी जूस बिफोर डिनर, करेला टैबलेट्स आफ्टर डिनर. वेरी गुड. एंड पंच तुलसी ड्रॉप्स 8 to 10 ड्रॉप्स मिक्स विद एलोपेक्स हेयर ऑयल और एनी अदर हेयर ऑयल. एंड इंटरनल यूज आप भूल गए कि आप दिन में 2 बार ले सकते हैं पानी के साथ, 5-6 ड्रॉप्स. ठीक है, गुनगुने पानी के साथ. yes, proud of you. Very nice नीलिमा जी, very nice. सुपर. यस सुफिया जी, ठीक है, आप एक एक करके भेज रहे हो, नो प्रॉब्लम. ऑल राइट. ओके, सो नाउ प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोडक्ट समझ में आ गया. ये मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है गाइस, ये मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है हेल्थ एंड वेलनेस रेंज में. ठीक है, मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब ये मेन होना चाहिए आपका. अब जो सपोर्टिंग एलिमेंट आएगा, ट्रीटमेंट आएगा सपोर्ट करने के लिए, वो क्या आएगा? आपका डाइट. ओके, आपके डाइट में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि डैंड्रफ को बढ़ने से रोके या डैंड्रफ होने ही ना दे इन द फर्स्ट प्लेस. क्लियर? आई थिंक सम पीपल आर राइटिंग स्टिल. ठीक है, ठीक है, आप लिख लीजिए. आपका पूरा ध्यान मुझे यहाँ चाहिए, इसलिए अब जितने लिख रहे स्टॉप कर दीजिए, हो गया. ठीक है. थैंक यू. ठीक है, वेरी गुड सचिन जी, वेरी गुड अतीक जी, lovely. Great. So now we enter into the dietary aspect. डाइट से आप सोचेंगे कैसे डैंड्रफ कम होगा मैम, ये तो बाहरी प्रॉब्लम है. सोचा ना आपने? बट देयर आर सम थिंग्स जो कि डैंड्रफ को या तो बढ़ावा देगा या तो कम करेगा. आप क्या खाते हो उसके ऊपर निर्भर करता है. ठीक है, तो जरा सम फूड्स, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ये डाइट में जरूर इंक्लूड करिए. दिस इज फॉर वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस बोथ. अगर आप वेजिटेरियन है प्लीज एक्सक्यूज मी, इसमें 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, 2 चीजें ऐसी है जो नॉन वेज है, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए. ठीक है, चलिए फूड्स टू बीट डैंड्रफ. सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज, सबसे पहला. इसके अंदर जो तत्व हैं वो, इसके अंदर बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओमेगा 3 क्या करता है? बालों को, सॉरी, जो रूट्स है उसको पोषण देता है और आपके स्कैल्प को हेल्दी रखता है. ठीक है, ओट्स यानी जौ का एक स्पीशीज है ओट्स. ओट्स हर एक जानते हैं, है ना? ओट्स के सारे आइटम इंक्लूड करिए डाइट में. ओट्स का चीला, ओट्स का उपमा, ओट्स की खिचड़ी, ओट्स का सूप, ओट्स का पराठा, ओट्स के आटे का पराठा, वट एवर यू लाइक टू. ठीक है, या ओट्स पॉरेज दूध के साथ, पानी के साथ. ठीक है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शकरकंद जिसको हम कहते हैं स्वीट पोटैटो, वो भी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है बिकॉज इसके अंदर है विटामिन ए. क्लियर? एंड नट्स, बादाम, पिस्ता, अखरोट, जितने भी ब्राजील नट्स, पाइन नट्स, पिस्ता, काजू, ये सारे नट्स के अंदर ओमेगा फैट्स होते हैं जो कि स्कैल्प के नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है. और हेल्दी फैट्स क्यों चाहिए डैंड्रफ में, क्या कोई बता सकता है मुझे? मैंने आपको बताया था एक स्लाइड में उसका आंसर. टू क्योर व्हाट ऑफ द स्कैल्प. स्कैल्प में क्या
क्योर करने के लिए हम हेल्दी फैट्स यूज करते हैं? लिखिए आप, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। फिश, तो ये दोनों नॉन वेजिटेरियंस के लिए हैं, फिश और एग्स। ओके, तो अगर आप फिश इंक्लूड करते हैं, अगर आप फिश नहीं खाते हैं, तो अगर आप फिश ऑयल कैप्सूल के रूप में खा सकते हैं तो आप ओमेगा अपना जो फिश ऑयल कैप्सूल है सर्वश्री का वो भी ले सकते हैं। एग्स भी ले सकते हैं, अगर आप एग्स लेते हैं तो एग्स को भी इंक्लूड करिए डाइट। क्लियर? सो दीज आर हेल्दी फैट्स। ओके ओके, चलिए मैंने जो क्वेश्चन पूछा था मैं आपको बता देती हूँ। हेल्दी फैट्स का काम क्या होता है डैंड्रफ में? ड्राइनेस को रोकने का। नहीं नेत्रा जी, नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई नहीं, वो वन पार्ट ऑफ द आंसर है, बट मेनली स्कैल्प के ड्राइनेस को कम करना है। ड्राइनेस कैसे कम करोगे आप? उसको मॉइस्चराइज कैसे रखोगे? विद हेल्दी ऑयल। अभी क्या हो रहा है, डैंड्रफ है तो स्कैल्प में अनहेल्दी बैक्टीरिया है या फंगस है जिसकी वजह से ऑयल बढ़ रहा है, पर वो ऑयल काम खराब कर रहा है ना? अब ये क्या है, हेल्दी फैट्स है। हेल्दी फैट्स क्या करेगा? ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बैलेंस बनाकर स्कैल्प को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और नरिश करेगा। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? ओके, एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से अगेन, ये हर सेशन में मैं बोल रही हूँ, अगर आपको बाहर से अच्छा दिखना है तो आपको अंदर से अच्छा होना पड़ेगा। आपको आपके अंदर का एनवायरनमेंट सुधारना पड़ेगा, नहीं तो मुहासे, डैंड्रफ, बाल झड़ना, हेयर लॉस, एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियाटा, ये सब हो सकता है। अंदर का वातावरण सुधारोगे तब बाहर अच्छे दिखोगे आप। और वो कब आएगा? जब आप हेल्दी खाओगे, ठीक है, और हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे। Here, with that, I would like to say thank you to each one of you for patiently listening to me. बहुत ही common problem था, पर आपने उसको सुना, आपने ये नहीं सोचा कि डैंड्रफ वो तो कुछ नहीं है। डैंड्रफ से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा आई लैशेस पर फंगल इन्फेक्शन यानी कि आई इन्फेक्शन होता है, बॉडी एक्ने होता है, फेस एक्ने होता है। आप सोचते ही रह जाओगे एक्ने क्यों हो रहा है, पर यहाँ का एनवायरमेंट, ये जैसे मैं कहती हूँ स्कैल्प ही सही नहीं है तो वो गिर रहा है स्किन के ऊपर और एक्ने हो रहा है। मैंने बहुत केसेस देखे हैं, हम हॉस्पिटल्स में जब इंटर्नशिप करते हैं, बहुत सिंपल एक्ने स्कैल्प की वजह से होता है, सोचिए आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड नाउ आई टेक योर क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। आज के टॉपिक के रिलेटेड पूछिए, आप पिछले टॉपिक्स के हेयर के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं मुझे, इन केस यू हैव मिस्ड एनीथिंग। यस, कैलाश जी का सवाल है, एस पल्स इम्यूनिटी पावर पर काम करेगा? यस बिल्कुल, उसका मेन काम ही इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, बिल्कुल। कुमार विकास जी, हेयर ऑयल यूज नहीं करने के कोई साइड इफेक्ट्स? मैं 100 गिना सकती हूँ आपको, ठीक है, तो आज का टाइम ही कम पड़ेगा अगर सुनाऊंगी। पर हेयर ऑयल यूज इसलिए करना है क्योंकि आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उसको नरिशमेंट कौन देगा? आपकी बॉडी के सेल्स को नरिशमेंट आप खाने के जरिए से देते हैं, पर जब आप ऑयल डालते हैं स्कैल्प के अंदर तो वो हेयर फॉलिकल्स के अंदर जाता है, और हेयर फॉलिकल्स के अंदर जाता है तो नया बाल जो उगता है वो हेल्दी उगता है। इज इट क्लियर? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन कुमार विकास जी? तो प्लीज हेयर ऑयल करना है, हम सब, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं, सबको करना चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार करिए, ठीक है। ओके, नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बिकॉज मैं ट्रेनर नहीं हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। ये तो मैंने आपको एक चीज यहाँ पर बताई थी, तुलसी को एलोपेक्स हेयर ऑयल में कैसे यूज करना है, ठीक है। एलोपेक्स हेयर ऑयल एक पर्सनल या ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है, प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट अनुषा जी फॉर दैट बिकॉज शी इज अ ब्यूटी एक्सपर्ट। मैं अपने डोमेन का आपको सब बता सकती हूँ। आदित्य जी, आपका सवाल आज के रिलेटेड नहीं है, प्लीज। कैलाश जी, आपका सवाल ब्यूटी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, आप प्लीज वेनेसडे के लिए बचा कर रखिए, वेनेसडे पूछ लेना अनुषा जी से, या आपके पास अगर उनका नंबर है तो। शबनम जी, अगर स्कैल्प में पसीना रहता है दैट मीन्स उसको सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है। ओके, पुअर सर्कुलेशन यानी कि हवा का आवर जावर नहीं हो रहा है,
हवा अगर नहीं पास हो रही है तो वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, वो एक घर बन जाता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का, खास करके बैक्टीरिया का, क्योंकि बैक्टीरिया को नमी पसंद है, फंगस को भी नमी पसंद है। तो डैंड्रफ भी हो सकता है और सोराइसिस वगैरह के प्रॉब्लम्स भी आगे चल के होंगे। सो प्लीज टेक केयर कि अगर आप मान लो कोई स्कार्फ पहन रहे, कोई कुछ भी, अगर आपने हिजाब पहना है या जो भी पहना है, आप उसको ओपन करिए बार बार। मतलब अगर कहीं पर भी ओपनली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेक श्योर के वॉशरूम में जाकर 2 मिनट उसको सांस लेने के लिए खोल दीजिए आप। क्लियर? मैं ये सभी के लिए बता रही हूँ। ओके? हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट भी जब आप पार्किंग में हो तो हेलमेट निकाल दीजिए। सजन जी, आपका क्वेश्चन बॉडी बनाने के ऊपर है, वेट गेन के ऊपर है। अब मैं अपना नंबर दे रही हूँ, आप मुझे कल फोन करिए 11 to 6 के बीच में। प्लीज नोट डाउन माय नंबर। मैं आई एम पुटिंग इट इन द चैट। ओके? क्लियर? यू गॉट माय नंबर? प्लीज कॉल टुमारो। ओके मैम, ड्यूरिंग नाइट हम हेयर को खोल के रख आयशा, दिस इज दिस आई थिंक अनुषा वुड बी एबल टू हैंडल इट बेटर। मैं मेरा पर्सनल अगर बताऊं मैं तो बाल टैंगल हो सकते हैं, मैं ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज आप उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे इस क्वेश्चन के लिए। प्लेट्स बांध कर आप रख सकते हैं अगर आपके लंबे बाल है तो, या आप एक बन बांध के रख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि टैंगल होंगे और बाल टूटेंगे फिर जब आप उसको सवारोगे तब। ठीक है? बॉडी इचिंग में क्या क्या प्रोडक्ट्स दूं? बॉडी इचिंग अगर आपको हो रही है तो नीम तुलसी टैबलेट्स दीजिए। एंड आप उसके साथ बॉडी इचिंग है ना, तो डेफिनेटली आप नीम तुलसी टैबलेट्स देंगे और उसके साथ आप 16 बेरीज जूस भी दे सकते हैं। बेरीज के अंदर एक तत्व होता है जो कि आपके इचिंग को कम करेगा। सो खास करके ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज, 16 बेरीज और नीम तुलसी टैबलेट। जी कैलाश जी, आप हेल्थ केयर पे ज्यादा अच्छा लगा सुन के। तो आज का सवाल जो आपका था, इसलिए मैंने बोला क्योंकि ब्यूटी के रिलेटेड मैं बात नहीं करती, तो आज का टॉपिक ऐसा था, इसके लिए बात किया। सचिन जी, योर क्वेश्चन इज फॉर वेडनेसडे, आप वेडनेसडे पूछिए। ठीक है? यज्ञ जी, आई वुड सजेस्ट, आपका जो क्वेश्चन है, हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ बहुत है, क्रस्ट टाइप, एंड इचिंग भी बहुत होती है। तो डैंड्रफ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपने देख लिए, आंवला जूस है, नीम तुलसी टैबलेट्स है, करेला टैबलेट्स है, एलोवेरा नोनी जूस है और पंचतुलसी ड्रॉप्स है। ये 5 प्रोडक्ट्स है। ठीक है? तो ये जो है डैंड्रफ भी ठीक करेगा, और आंवला जो है उसके अंदर वो हेयर फॉल के लिए अच्छा है। हेयर फॉल के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की थी मैंने लास्ट टू लास्ट मंडे। कौन सा डेट था आप देख लीजिए, यूट्यूब पे उसका रिकॉर्डिंग है। मैं आपको जो नए जुड़े हैं उनको एक बार फिर से दिखा दूंगी कि रिकॉर्डिंग कैसे देखते हैं। वुड यू लाइक टू सी? राइट इट इन द चैट बॉक्स अगर आपको देखना है रिकॉर्डिंग, अगर आपको कैसे एक्सेस करना है तो राइट रिकॉर्डिंग इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि आपको, मतलब कितने लोग यहाँ पे नहीं जानते कि रिकॉर्डिंग कैसे देखना है जूम सेशंस का। ये जैसे ये आज हो रहा है, राइट रिकॉर्डिंग, तो मैं समझ जाऊंगी। सदानंद जी, कौन सा रिपोर्ट? आप मुझे प्लीज मैसेज करिए कल व्हाट्सएप पे, मैंने चेक किए हैं आज। आज जितने अगर रिपोर्ट्स अगर आपने भेजे, आज के सारे चेक किए हैं, मैं आपको कल तक रिप्लाई दे दूंगी उसका। ठीक है? ये इमरान सर, जस्ट गिव मी 2 minutes इमरान सर, I'll give you a chance to speak. Okay? पानी की वजह से क्या डैंड्रफ होता है? बिल्कुल, हार्ड वाटर की वजह से भी डैंड्रफ होता है, बट यूजुअली ना उसका एक सोल्यूशन भी है। मैंने आई थिंक आपको एक, पता नहीं आपको एक सेशन में शायद बताया था, अभी नहीं भी बताया तो मैं आज फिर से बताती हूँ। अगर आपके यहाँ पर हार्ड वाटर आता है, ठीक है, हार्ड वाटर यानी कि जो जिसमें झाग नहीं होती है, ऐसा पानी आपने देखा होगा, बहुत सारे गांव में भी जाते हैं अगर हम तो देखते हैं, राइट? तो एक बकेट पानी, हेयर वॉश के लिए खास करके बता रही हूँ, हेयर वॉश जब आप हार्ड वाटर से करते हैं तो हेयर फॉल और डैंड्रफ की समस्याएं बढ़ जाती है। तो एक बकेट पानी में हेयर
सॉरी, एक बकेट पानी में आप आधा नींबू निचोड़ दीजिए। अगर छोटा है तो दो, पूरा एक नींबू आप पूरा स्क्वीज कर लीजिए पानी में, अच्छे से उसको मिक्स करिए, पानी को सॉफ्ट कर देगा, एंड देन यू कैन यूज दैट वाटर फॉर हेयर वॉश। एक सिंपल सा टिप बताया मैंने आपको, ठीक है? नो ज्यादा रॉकेट साइंस, इट जस्ट सिंपल एसिडिक एलिमेंट्स हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर, ठीक है? Okay, I'll show you how the recording, where you will get the recording. Give me a minute. Sanchita ji, I did not get your question. Oh. Ma'am, VT dandruff? Sweaty dandruff, do you mean? Do you mean sweaty dandruff? Right, yes, Sanchita, or you can write the entire question again. हाँ, ओनली डैंड्रफ है तो ये 5 प्रोडक्ट्स यूज करिए कोमल जी, ठीक है? वर्मा जी, आप मिस्टर वर्मा पूछ रहे हैं आपने कितनी पढ़ाई करी है? ओके, so I'm basically a master's in food and nutrition, and I have done my postgraduate diploma in yoga therapy, yogic science and therapy, and I'm a certified holistic health and wellness coach, and I'm a diabetes educator, and I'm also certified in nutrigenomics. व्हाइट बालों को कैसे नेक्स्ट सेशन जो होगा गाइस, वो होगा प्रीमेच्योर ग्रेइंग पे। ओके, प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि बाल समय से पहले सफेद होने के लिए आप अंदरूनी कौन सी ऐसे हर्ब्स यूज करोगे ताकि वो प्रोसेस रुक जाए आपका। अगर आप 30 के उम्र के नीचे हैं और अगर आपके बाल व्हाइट हो रहे हैं, या अगर 30 के ऊपर भी है और बाल बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं, तो उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा अगर आप ये प्रोडक्ट्स यूज करोगे। नेक्स्ट मंडे को मैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग पे बात करने जा रही हूँ। क्लियर? किसी का सवाल भी था कि नेक्स्ट मंडे आप कौन सा कवर करोगे? प्रीमेच्योर ग्रेइंग पे करूंगी। कुमार विकास जी, पुनर्नवा टैबलेट का ऑल्टरनेटिव फॉर व्हाट प्रॉब्लम कैन यू टेल मी, और यू कैन कॉल मी टुमारो। कुमार विकास जी, ज्यादा समझने की कोशिश करूंगी मैं। कौन से प्रॉब्लम के लिए? किडनी प्रॉब्लम के लिए पूछ रहे हैं आप, तो किडनी केयर यूज कर सकते हैं आप पुनर्नवा टैबलेट का ऑल्टरनेटिव। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज मैसेज मी सेपरेटली टुमारो ऑन व्हाट्सएप। ओके, प्रदीप जी, डिड यू गेट माई नंबर? प्लीज मैसेज मी टुमारो और कॉल मी टुमारो। अच्छा, जो डैंड्रफ स्कैल्प में स्टिक हो जाती है, अगर डैंड्रफ स्कैल्प में स्टिक हो गई है, जाहिर सी बात है आपको उसको स्क्रब करना पड़ेगा। नो, डोंट यूज योर नेल्स। ओके, नाखून का इस्तेमाल नहीं करना है। आप कोई भी स्क्रबर ले सकते हैं, नेचुरल स्क्रबर, या फिर वो एक स्पेशल सिलिका के स्क्रबर्स भी आते हैं। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? फिंगर्स की मदद से अच्छे से उसको क्लीन करना है। आप ये सारे क्वेश्चंस अनुषा जी से पूछिए, उनके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है ये सारी बातों में। ओके, मुझे इतना नॉलेज नहीं होगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, बट आप उनको पूछ लीजिए प्लीज। ओके, हाँ, एक योगा क्लास करूंगी मैं, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को आप कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे। सबका साथ सबका विकास, डॉक्टर सुरवीर जी। ओके, प्रेग्नेंट लेडीज को आप कोई सप्लीमेंट नहीं देंगे, ना ही लैक्टेटिंग वुमेन को देंगे। प्रेग्नेंट लेडीज को जो भी प्रोटीन देना है वो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी डॉक्टर की जिम्मेदारी है, वो देंगे। इज एवरीबडी क्लियर विथ रिगार्ड्स टू दैट? मैं कोई भी क्वेश्चन इस तरह का मैंने पहले ही बता दिया है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में आप नहीं मत दीजिए कोई भी सप्लीमेंट, ठीक है? मिस्टर संजय, मैं आपका कॉल ही नहीं रिसीव करती बोल रहे हो आप। क्योंकि एक के बाद जब कॉल्स आते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कुछ छूट जाएंगे। तो आप, जब ऐसा होता है, मैं बाकी सबको बता रही हूँ, अगर कॉल मैंने रिसीव नहीं किया, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सएप के, हाय मैम, माय नेम इज दिस, मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको डेफिनेटली रिवर्ट करूंगी। क्योंकि एक कॉल चल रहा होता है, दूसरा आता है, आप समझ सकते हैं, राइट?
शोएब जी ये सेशन मेन के लिए, विमेन के लिए, दोनों के लिए, तो आज का सेशन इसके लिए है, ठीक है। All right, so I think we are done with the questions now. Imran ji, I am unmuting you. Yeah, please come on the platform. क्या बात करनी है आपको, बताइए क्या पूछना है। जी इमरान जी बोलिए। हिंदी, हिंदी क्लियर? हाँ मैं हिंदी बोलता हूँ, आपकी आवाज सही आ रही है। वेरी नाइस, बोलिए। और मेरा नाम इमरान खान है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। और मैंने बोला कि आपके पास ब्रांच है नाइजीरिया में। I'm not able to understand. आपकी आवाज, आपके यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है शायद। मैंने बोला आपके नाइजीरिया में ब्रांच, आपके ब्रांच। एक मिनट। Is everybody able to understand कि मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है? क्या आपको भी आवाज आ रही है या मतलब नहीं आ रही है? हाँ नहीं आ रही है, राइट? ओके 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 ओके, ठीक है। इमरान जी ट्राई अगेन। या ओके, बोलिए बोलिए। आपके पास आपके पास है? Do one thing, Imran sir, do one thing, call me tomorrow, okay? You have my number? नंबर है? फिर से डाल रही हूँ चैट बॉक्स में, रुकिए। ठीक है, ये सेव कर लीजिए क्योंकि अब मीटिंग बंद होगी तो चैट चला जाएगा। जिन्होंने भी सेव करना है प्लीज ये नंबर सेव कर लीजिए फिर से, ओके? जी आई थिंक हाँ उनका नेटवर्क इश्यू है। यस, कोई बात नहीं, आपको जो भी कम्युनिकेट करना है, एंड इट्स अ प्लेजर। आप मतलब बहुत अच्छा लगा, आप हिंदी भी बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं। इमरान जी कल मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? थैंक यू, आई पुट यू बैक। ओके, अब मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कैसे आपको रिकॉर्डिंग देखना है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई ओपन द यूट्यूब साइट वंस, sorry, I'll open the website. Okay. I hope you're able to see my screen now. ठीक है, दिख रही है आपको स्क्रीन? जी ओके ओके, यहाँ पर आपको ये लोगो दिख रहा है यूट्यूब ऊपर, ये मेरा माउस का पॉइंटर जो दिख रहा है आपको यहाँ पर। आई डोंट नो इफ आई कैन स्विच ऑन द लेजर नाउ, बट नहीं हो रहा है। ओके, ये देखिए, ये यूट्यूब का आपको लोगो दिख रहा होगा, अपर राइट, टॉप राइट। यूट्यूब, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तब एक विंडो खुलेगा एंड दैट विल टेक यू टू यूट्यूब, सर्वश्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ओके, just wait for it to upload, to load, sorry। अब यहाँ पे आपको वीडियोस में दिखेंगे वो सारे वीडियोस जो हो चुके हैं और हम अपलोड करते हैं। तो आज की ट्रेनिंग का जो वीडियो है वो कल अपलोड होगा, ओके? आज की जो ट्रेनिंग का वीडियो अभी मैंने जो किया है शूट, अभी जो रिकॉर्ड हुआ है वो आपको कल मिलेगा। ये लास्ट वीक का मेरा सेशन का वीडियो है, मैनेज एलोपेशिया। उसके पहले मैंने किया था हेयर फॉल के ऊपर, राइट? आपको ब्यूटी केयर के भी दिखेंगे, ब्यूटी केयर में भी हमने एलोपेशिया कवर किया है। उसके पहले मैंने रिंगवर्म के ऊपर सेशन किया था जो स्किन प्रॉब्लम है, तो पहले स्किन प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो ये सारे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं यहाँ पर,
वीडियोस टैब में, यहाँ पर ध्यान दीजिए जहां पे मेरा माउस है, वीडियोस, ओके, शॉर्ट्स, उसके बाजू में एक कॉलम है, एक पेज, सॉरी एक टैब है शॉर्ट्स नाम का, उस पे क्लिक करिए। उस पे आपको दिखेंगे 1 मिनट वीडियोस, मैक्सिमम 1 मिनट के वीडियोस है, जो आप अपने प्रोस्पेक्ट को, आप अपने कस्टमर्स को, आप अपने पेशेंट्स को सेंड कर सकते हैं, या आप अपने फेसबुक चैनल पे या जो भी है अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा सीबकथॉन पे, हेल्दी स्लिमिंग पे, मल्टी ब्यूटी प्लस, एप्पल साइडर विनेगर, डाइबो केयर और जॉइंट हेल्थ। ये अभी तक इतने हुए हैं और आगे शूट हो चुके हैं, अब वो अपलोड होंगे, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, अब ये हो गया, 1 सेकेंड, ये हो गया यूट्यूब चैनल। इज एवरीबॉडी क्लियर? जिन्होंने रिकॉर्डिंग लिखा था खास उनको पूछ रही हूँ मैं। थैंक यू नीलिमा जी, यस, ओके क्लियर। मैं ये बंद कर रही हूँ और आपको कुछ और भी दिखा रही हूँ। चलिए वापस आते हैं वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर ऊपर राइट में, 1 सेकेंड, सॉरी क्या हुआ, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम पेज भी है और फेसबुक पेज भी है, इन दोनों को फॉलो और लाइक कर दीजिए। क्लियर? ताकि आपके पास कुछ भी अपडेट्स आए फेसबुक इंस्टाग्राम पर, वो भी आपके तक आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? राइट, यस। अगर आपको ये सिंपल सा प्रोसेस समझ में आ गया है, मैं आई स्टॉप स्क्रीन शेयर नाउ, ओके। चलिए 9:12 हो गए हैं, आपको भूख लगी होगी, आप डिनर कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे विद अनदर टॉपिक रिलेटेड टू हेयर प्रॉब्लम्स। और वो प्रॉब्लम है बालों का सफेद होना समय से पहले, ठीक है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर इज द नेक्स्ट मंडेज टॉपिक। तो प्लीज अटेंड करिए, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, आपको भले ना हो पर आपके फैमिली में, आपके जानने वालों में, आपके पड़ोस में, आपके पेशेंट्स में अगर ये प्रॉब्लम है तो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? ऑल राइट, विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड बाय एवरीवन, बाय।